हाँ जी, तो किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है। जैसे कुत्तों को घी हज़म नहीं होता, वैसे ही कुछ लोगों को फेम बिल्कुल हज़म नहीं होता। जैसे कि रानू मंडल जी आज कहाँ हैं किसी को कुछ नहीं पता। वैसे ही आजकल हमारी एक बड़ा पाव वाली दीदी बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है। बस उनके आए दिन कुछ ना कुछ कांड लफड़े, और फिर उसके बाद वो कहती हैं मैं गरीब हूँ। 3 कैमरे वाला आईफोन, मैं गरीब हूँ। मैं अपने बच्चा बीमार हालत में यहाँ खड़ी हूँ क्योंकि मुझे चाहिए। डॉक्टर ने ये कहा कि अगर बेटे को जिंदा रखना है ना तो दोनों को जॉब छोड़नी पड़ेगी। हाँ जी, तो दीदी कहती है कि डॉक्टर ने कहा कि अगर आपको अपने बेटे को जिंदा रखना है तो दोनों को कमाना पड़ेगा। भाई ऐसा कौन सा डॉक्टर है, हमें भी मिलाओ जरा ऐसे डॉक्टर से। डॉक्टर को फीस से पैसे से मतलब होता है, डॉक्टर क्यों कहने लगा कि दोनों कमाओ। भैया जब दोनों कमाएंगे तो बच्चे का ख्याल कौन रखेगा। तुम बच्चे के नाम पे साला सिंपैथी ले जा रहे हो, सॉरी अब्यूजिंग वर्ड के लिए सो सॉरी, बट सर घंटा समझ में नहीं आता। तुम बच्चे के नाम पे सिंपैथी ले रहे हो। डॉक्टर ने बोला दोनों कमाओ, दोनों कमाओगे तो बच्चे को टाइम कब दोगे। पूरा खानदान तुम्हारे इसी में लग रहा है। अब बच्चा अकेला नहीं है, अब बच्चे को कौन देख रहा है, कौन उसका ख्याल रख रहा है बताइए। और तो और चलो बच्चा अकेला है, आप काम के टाइम पे बच्चों को किसी के पास छोड़ा है, और उसके अलावा जो आप रिबन कटाई कर रहे हो, कोलैबोरेशन कर रहे हो, ये देखो डॉली चाय वाले के साथ, देखो देखो पहले देख के आओ। तो हाय गाइस, मैं हूं नागपुर का डॉली चाय वाला। और मैं हूँ दिल्ली की बड़ा पाव गर्ल। मैं आज हूं दिल्ली में, और दिल्ली में मैंने बहुत नाम सुना हो कि दिल्ली का वड़ा पाव की जो दीदी जो काम करती है, वड़ा पाव जो आप लोगों को खिलाती है, कितने मेहनत करके आगे बढ़ी है। क्योंकि ये दीदी का जो काम है और जो मेरा काम है, दिन भर खड़ा रहता हूँ, लोगों को चाय पिलाता हूँ, और ये अपनी मेहनत से बने हम लोग हमारे। हाँ ठीक है, ये चाय वाले के साथ कोलैबोरेशन कर रही हैं, बताओ भाई। मतलब एक गरीब भी हैं, इनका बच्चा बीमार है, डॉक्टर ने बोला है दोनों कमाओ, तो दोनों कमाने के तो ये बच्चे पे ध्यान दो ना, कोलैबोरेशन पे, रिबन कटाई पे आप क्या ध्यान दे रहे हो। अगर ऐसी सच्चाई है तो काहे इन सब काम में काम करो, सीधे घर जाओ, बच्चे को संभालो भाई, बच्चे का ख्याल रखो। का नहीं, आपको नहीं लगता ये कुछ झोल है। हमको तो बहुत बड़ा झोल लगा रहा है बाबा, बहुत बड़ा, सच्ची बता रहे हम। हाँ, एक और दीदी का एंगल जो गरीब, हर बात पे दीदी बोलती है, बड़ा पाव वाली दीदी, गरीब गरीब, मैं गरीब हूँ। भैया तुम गरीब हो, तुम्हें इतने अच्छे ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड होने इतने अच्छे कपड़े, ये लोकल मार्केट में तो हमको नहीं दिखते ऐसे कहीं कि लोकल मार्केट में ऐसे कपड़े मिलते हैं। आप दूसरों के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हो, रिबन कटाई करने जा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, इतने सारे आपके दिन के बड़ा पाव बिक रहे, फिर भी आप गरीब हो। क्यों गरीबी शब्द का मजाक उड़ाने लग रहे हो भाई, क्यों दीदी, क्या चाह रहे हो। गरीब इंसान के पास आईफोन नहीं होता, गरीब इंसान वो होता है जिसके पास 2 वक्त की रोटी भी ढंग से टाइम से खाने को ना मिले। तो बेचारे गरीबों को मजाक न उड़ाओ। अगर आप जैसे गरीब हो तो उन बेचारों को क्या कहेंगे, बताओ तनिक, बताओ क्या कहेंगे उनको, है कोई जवाब। पीछे से बात करके यहाँ दीदी कह रही है मेरे पीछे मत आ, मेरे पीछे मत आ, बट एक्चुअल में तो बताओ कैसे कंट्रोल ही हो रही। जिसपे वो उसके पीछे नहीं, दीदी उसके पीछे जा रही है, तो काय को बोल रही है मेरे पीछे मत आ, मेरे पीछे मत आ। थोड़ा ज़्यादा हो गया, सॉरी। और ये देखिए एक और नई चीज भाई, दीदी ने खुद ही अपनी चुन्नी गिराई, उनका तो हाथ भी नहीं लगा, लगा तो गलती से लगा, उसमें दीदी चिल्ला रही है जो जैसे मेरी चुन्नी गिराई, मेरी चुन्नी गिराई। अरे दीदी ये क्या कर रहे हो, सबको दिख रहा है, पब्लिक में काहे अपना भांडा फोड़ने लग रहे हो। पब्लिक इतनी अंधी नहीं, आंखें हैं उनकी, देख सकती है, तो प्लीज ऐसा इल्जाम किसी पे ना लगाए। दिल्ली में जो वो इलीगल इंक्रोचमेंट की, अगर आप मानेंगे, और जैसे भाई ने बोला गरीब, क्या ये लिटरली गरीब है, पहले आप खुद सोचिए, आप एक कैलकुलेशन कर लीजिए, इनसे पूछिए कितना टैक्स भरते हैं ये, ठीक है, मेरी सैलरी में हर महीने सरकार टैक्स ले जाती है, इनसे पूछिए इन्होंने कितना टैक्स भरा। एक की रेडिया नहीं उठी, इसकी नहीं उठी, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, सारी बहनें हैं, जिसके दिल पे क्या बीत रही है उससे पूछो ना। अब ये प्रॉपर तस्वीर लेके आई है, और ये गरीब लोग खाए नहीं क्या बना के अपने घर में, उनके बच्चे नहीं है क्या, उनको भी खाना है। ये बोल रही ये वीडियो तो हमने देखा ना, ये वीडियो तो हमने देखी है, और मैं एक वीडियो के बारे में और बताता हूँ, बहुत गलत बिहेवियर था।
ये देखो ना। और मैं आपको एक और वीडियो बताता हूँ, इनने आंटी जी का हाथ नहीं लगा, इसकी चुन्नी खुद गिर गई। इसने झूठा ब्लेम किया, मेरी चुन्नी गिरा रही है, पहले ही बोल गई गिरने से पहले मेरी चुन्नी गिर रही है, चुन्नी गिर रही है, ठीक है, सब जानते हैं जी। और दूसरी बात, मैंने देखा था, मैंने वीडियो में देखा था। और दूसरी बात, गिरी थी। और दूसरी बात, अगर आंटी ये वाली वीडियो आप लोग नहीं बनाते तो ये पता है आंटी को जेल करवा देती, झूठा बोल के। आंटी तो अपनी बेटी समझ के चुन्नी उड़ा बेटी पे अत्याचार का ब्लेम लगा देती कि मेरी इज्जत के साथ खेल रही है। वीडियो में देखा था, मैं आई नहीं थी, बट ये जानबूझ के अपनी चुन्नी ऐसे कर करके थमा रही थी। आंटी तो अपनी बेटी समझ के चुन्नी उड़ा रही थी, चुन्नी उड़ा रही थी, आंटी उड़ा रही थी। उस टाइम जो सही है, जो सही है। हमारे घर में हम भी इज्जत करते हैं, हम दूर दूर से आ रहे हैं, हमें कुछ मिल नहीं रहा, पर एक सपोर्ट करना है। और भी रेडियां लग रही थी, एक बेटी बहन रो रही थी, उसकी बेटी बोल भी नहीं पाती, सुन भी नहीं पाती, वो रो रही थी, उससे पूछो उसके दिल पे क्या बेहतरी है, और ने रेडी उठवा दी। गलत कौन है? ये गलत है, वो गलत है, नहीं लगेगी, ओपन चैलेंज नहीं। हवाई जहाजों की यात्रा कर रहे हैं, इंस्टा इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, लाखों फॉलोअर्स हो रहे हैं, आप रिबन काटने के पैसे ले रहे हैं। कल इनके हस्बैंड आए और उन्होंने कहा कि मैं रेडी नहीं लगाऊंगा, सारी रेडियां हटवा। मजे की बात यह है कि ये देखने आ रहे हैं यहाँ पर कैसे लोगों की रेडियां हट रही है। इनका ये है कहना, हमारी पावर इतनी ज्यादा है कि हम लोग यहाँ पर रेडी लगा भी सकते हैं, कोई उठवाएगा नहीं, और हम किसी की भी रेडी उठवा सकते हैं। और ये देखिए, ये वाली क्लिप देखिए आपने, ये चंदिका दीक्षित जी ने डाली है, और कितनी सफाई से इन्होंने बखूबी से पूरी एडिटिंग का कमाल दिखाया है अपनी इस क्लिप के अंदर। जहाँ पे वो जो चुन्नी वाला पार्ट जो इन्होंने खुद गिराया था वो हटा दिया, जहाँ पे कुछ अम्यूजिंग वर्ड्स यूज़ कर रही थी वो भी काट दिए, और उसके बाद वीडियो अपनी तरफ से सिंपैथी लाइक ऐसे बेचारी वाले टाइप ऑफ फीलिंग पूरी आ रही है। क्यों? सही कहा ना? सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। जय गुरु जी, बोलो महाकाल बाबा की जय। दीदी हमारी तरफ से भी हैप्पी बर्थडे बोलना। तो गाइस आखिरकार लड़ाई जिससे बात की थी भंडारा वही हो रहा मंदिर के पास। अच्छा, हम आप तो शुरू हो गया वड़ा पाव का भंडारा। गाइस ये देखिए वड़ा पाव के सपोर्टर आ गए हैं सब, जो सब वड़ा पाव की गली में थे वहाँ भंडारा नहीं हो, लेकिन यहाँ हो रहा है। तो लाइन लगाओ, जो सेवा करा जाओ। देखो लाइन लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, वड़ा पाव की लाइन यहाँ बढ़ रहा है। अभी अंदर चलो, पहले मैं तो हूँ वो तो, अरे खाना नहीं हम लोग खिला रहे हैं, ये आप ले लो, फिर उसके बाद टाइम रहे ना रहे। हाँ जी, तो मेन मुद्दा था कि दीदी जेल क्यों गई। जेल जाने का रीज़न था भंडारे का पॉइंट सेम जगह पे होना, जहाँ पे वो वड़ा पाव अपने सेल करती हैं। ठीक है, चलो माना कि आपको वहीं पे भंडारा करना था। पहली चीज़ तो आपको ऐसे सीना ठोक के किसी के बाप की रोड नहीं है, कोई मुझे हटा नहीं सकता, भंडारा करने से मना नहीं कर सकता, वो सारे वर्ड्स यूज़ करने की क्या ज़रूरत थी। आप भंडारा करना चाहते थे क्योंकि आप लोगों का शुक्रिया करना चाहते थे, आप भगवान का शुक्रिया करना चाहते थे, आपको खुशी थी उस चीज़ की। ठीक है, तो आपको भंडारा ऐसी जगह पे करना था जहाँ सबसे पहली चीज़ भंडारे का मतलब होता है कि जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनको आप खाना खिला सको। तो आपको ऐसी जगह चूज़ करनी चाहिए थी जहाँ पे आपको ज़रूरतमंद लोग ज़्यादा मिले, जहाँ पे आप ऐसे लोगों को खाना खिला सको, ना कि ऐसे लोगों को जो आपके पास आके वड़ा पाव खाते हैं पैसे दे के। क्यों भाई? फिर दूसरा परमिशन नहीं ले रहे हो, लड़ रहे हो, जिद पे अड़े हो, फिर भगवान का वो कार्ड खेल रहे हो। ठीक है, रिलीजन है, ठीक है, मानते हो, हर कोई भगवान में मानता है, सब कुछ मानता है, बट क्या आपको उसी जगह पे भंडारा करने के लिए भगवान का जो आप यूज़ कर रहे हो वो सही था?
बेटी के देखो आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ना ही कुछ ऐसा कुछ जानते, बट जो सही है गलत है जो भी चीज़ें हैं, और फिर आपकी इतनी कंट्रोवर्सी की वजह से शायद कईयों को कंटेंट मिला, मुझे भी कंटेंट मिला, बट एक्चुअल में कंटेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट शायद ये भी है कि भगवान को ऐसे क्या यूज़ करना। ठीक है, आप जिस भगवान को कह रहे हो कि जिस भगवान के थ्रू आपका बेटा हुआ, सही सलामत है, 3 साल का हुआ, उस खुशी में आप सब कुछ करना चाह रहे हो, तो बावजूद उसके उसी जगह पे उस चीज़ के लिए क्यों इतना हंगामा कर रहे हो। एट द लीस्ट लास्ट आप जेल गए, जेल से वापस आए, लिखित में लिखवाया, बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस वट एवर दैट हुई, बट लास्ट फाइनल क्या हुआ, आपका भंडारा कहीं और हुआ, जहाँ आप चाहते थे वहाँ नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि वो जगह गलत थी, वहाँ पे लोगों को परेशानी हुई थी, प्रॉब्लम हुई थी, तो ये चीज़ आपको पहले देखनी चाहिए थी। भंडारे का मतलब होता है ज़रूरतमंद को खाना खिलाना, ना कि उन लोगों को खाना खिलाना जो आपका वड़ा पाव खाने आते हैं, पैसे देते हैं। अपनी दुकानदारी मत देखो भंडारे में। सच में दिल से श्रद्धा थी, दिल से सब कुछ चीज़ें थी, तो आपको ये नहीं करना चाहिए था। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि वड़ा पाव गर्ल ने जो कांड की, जो आपका वड़ा पाव भंडारा कांड जो इसने किया, क्या सही था या नहीं? क्या जो उसने कहा या जो उसने भगवान का यूज़ करके उसी जगह पे भंडारा करना चाहा, या जो भी चीज़ें हुई, प्रोसेस हुआ, क्या वो सही था? जो भी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।